आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बरसात अच्छी लगती है और होती भी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी लेकर आती है। आप बहुत सारी चीज़ों से नोन टू हैं, जानते हैं। इस बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। अगर आप उसका केयर ना रखें तो बहुत परेशानियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, इस समय बैक्टीरियल, वायरल और हर तरह के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। उसमें बहुत सारी बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे पिंपल्स, ब्लैक स्पॉट्स, रैशेस, डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुखाम, इस तरह के बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अगर आप बारिश में भीग जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कभी भी शरीर को सिर्फ ड्राई करके मत छोड़िए। आप तुरंत घर में आकर स्नान करिए। साबुन से स्नान करना बहुत ही ज़रूरी है। और लड़कियां या जो भी अगर बरसात के पानी से भीगा हुआ है तो शैम्पू कर लें। ऐसा ना करने से बाल बहुत रूखा हो जाएंगे और स्किन में ईचिंग हो जाएंगी, वहाँ पे बहुत सारे रैशेस पड़ जाएंगे, एक्जिमा जैसे बीमारियाँ बढ़ जाएंगी, पैरों में सड़न हो जाएंगे। जो आप देखते होंगे कि बरसात के महीने में उंगलियों के बीच में, पंजे में, हर जगह एक वाइट सा रहता है, वो फंगल इन्फेक्शन होता है। और फंगल इन्फेक्शन बहुत ही देर में जाता है। ये ठीक तो हो जाता है, लेकिन बार बार ये बना रहता है। थोड़ा सा मॉइस्चर मिला तो वहाँ पे खुजलियाँ शुरू हो जाएंगी। तो हेयर को भी ज़रूर शैम्पू करें। और जो हमारी बहनें बड़े बड़े नाखून रखती हैं, तो प्लीज़ इस बरसात के मौसम में तो आप उसको छोटा कर लें। ये बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए या आपके अंदर, आपके शरीर में इन्फेक्शन का बहुत ही बड़ा साधन बन जाता है। और इस समय थोड़ा लाइटली ही मेकअप करना चाहिए, क्योंकि बहुत डार्क मेकअप करने से जो रोम छिद्र होते हैं, जो फेस के रोम छिद्र होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने से वहाँ पे पिंपल्स, दाने और ब्लैक स्पॉट्स, इस तरह की चीज़ें, झुर्रियाँ, इस तरह की चीज़ें पड़ जाती हैं। जो लोग जीन्स पहनते हैं, जीन्स सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग का कारण बन जाता है। कारण क्या है कि बहुत देर में सूखता है। तो जब भी आप बरसात के पानी से भीग जाएं और उसमें आपका जीन्स अगर भीग गया तो उसको देर तक पहन कर ना रहें, या वो थोड़ा सा अगर सूख जाता है तो दोबारा ना पहने। दोस्तों, प्लीज़ उसको आप डिटर्जेंट से धुल लें, सुखा लें। अगर धूप नहीं है तो आप आयरन कर लें, तभी इस्तेमाल करें। नहीं तो आपकी जो थाई का भाग है वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन लग जाएगा और देर तक आप परेशान रहेंगे। अब आगे जानते हैं कि ऐसे में करना क्या चाहिए। तो पहली चीज़ है कि आपको तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। बहुत हैवी डाइट का बिल्कुल सेवन नहीं करना है, क्योंकि इस समय फूड पॉइजनिंग भी होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें सड़ी गली होती हैं। बाहर की चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें। जितना कम से कम हो सके उतना ही आप इस्तेमाल करें। तरल पदार्थ अगर आप लेते हैं तो ये सिर्फ आपके शरीर को ही हेल्दी नहीं बनाता, बल्कि आपके शरीर को भी और आपकी स्किन को भी ये हाइड्रेट रखता है। मीन्स डिहाइड्रेशन को नहीं होने देता। और बहुत तरह की बीमारियां, अगर तरल पदार्थ की उपलब्धता है शरीर में, अगर कहीं न कहीं पानी की कमी नहीं है, तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी और यूं ही चली जाएंगी। दोस्तों, मैंने बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताया कि बरसात में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। स्किन की जो 3-4 बीमारियां होती हैं वो बहुत ही स्पेशल होती हैं। नियर अबाउट सभी को लग जाती है, या कुछ ही लोग इससे बचे रह पाते हैं। पहली चीज़ होती है कि
स्कैबिज। दोस्तों ये इन्फेक्शियस डिजीज होता है और ये एक दूसरे में फैलता है। और आप जानते हैं ये वुडवर्म से होता है। वुडवर्म मीन्स घून, जो घून कहते हैं। और ये स्किन में अगर चला जाएगा तो स्किन में बहुत सारे छिद्र बना देगा। बाद में क्या होता है कि वहाँ पर स्किन टाइट नहीं हो पाती, ये कहीं ना कहीं वहाँ पे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। दूसरी चीज़ होती है, जो दूसरी बीमारी है वो है एथलीट्स फुट। दोस्तों इससे आप परिचित होंगे, जो पैर में सड़न हो जाती है, दाद, यूं ही आप कह सकते हैं जो दाद हो जाती है, तो ये इसके कारण होती है। इसमें वहाँ पर इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, सेंसिटिव वहाँ की स्किन हो जाती है, रेडनेस हो जाता है और बहुत ही मुश्किल होता है। रात में ये बीमारी बढ़ जाती है, फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। दोस्तों एलर्जी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बरसात के समय में कहीं रुका हुआ पानी हो या बहुत सारी चीज़ें सड़ गल जाती हैं, जिससे क्या होता है कि हवाओं में भी एक बैड स्मेल होता है। और जितने भी वहाँ पे छोटे पौधे होते हैं, जो घास फूस होते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बरसात के पानी में बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं और बहुत जो पॉल्यूशित वो तत्व होते हैं उसमें घुल जाते हैं, तो इसके कारण वहाँ पर इन्फेक्शन लगने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों आप फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी जानते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन कहीं पर भी लग जाता है, मॉइस्चर के कारण लग जाता है या आपके कपड़े गीले होते हैं उसके कारण लग जाता है, तो ये हर जगह मौजूद होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसमें बहुत तरह का ग्रोथ होता है, बैक्टीरिया हर जगह उपलब्ध होती हैं, जिससे स्किन की बहुत सारी डिजीज़ कर देती हैं। और वहाँ पर जो स्टेफिलोकोकस होता है ये बहुत ज़्यादा अटैक करता है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं उसको बताती हूँ कि पहली चीज़ तो बरसात के पहले दूसरे जो पानी होता है उससे बिल्कुल बचना चाहिए जितना हो सके। दूसरी चीज़, अगर आप भीग भी जाते हैं तो घर आकर आप अच्छे से साबुन पानी से स्नान कर लें। तीसरी चीज़, अगर आपके कपड़े भीग गए हैं तो डिटर्जेंट से आप बिल्कुल धुलकर उसे आयरन कर लें या सुखा लें। कीट पतंग, इस तरह की चीज़ों से बचें। और अगर आप रात में सो रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने शरीर को पूरा ढक लें। ऐसे वस्त्र का आप इस्तेमाल करें जिससे पूरे शरीर, फुल आस्तीन या फुल जो घर में लोअर वगैरह पहनते हैं वो पहने। इससे क्या होता है कि रात में ये मच्छरों का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है। छोटे छोटे जो उड़ते रहते हैं, एक तरह के ये इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं, एक तरह के ये बहुत सारे साधन होते हैं, तो आपके स्किन में रैशेस बढ़ा देंगे, वहाँ पे इचिंग बढ़ा देंगे, वहाँ पे खुजलियाँ बढ़ा देंगे और ददोरे बना देंगे। तो दोस्तों ये सब आपको करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भी बरसात तो होगी, बरसात में कैसे क्या करना चाहिए, कैसे बचे हम लोग? तो बिल्कुल बच सकते हैं। मैंने बताया कि अगर आप भीग जाते हैं, बाहर का काम करना है, तो अगर जब आप स्नान कर रहे हैं तो अपने शरीर को बिल्कुल ड्राई कर लें, वो कपड़े से सही ड्राई कर लें। कुछ लोग की आदत होती है फटाक से नहाएंगे और दूसरा जो भी वस्त्र होगा तुरंत पहन लेंगे। इससे क्या होता है, मॉइस्चर पूरे बॉडी में रह जाती है और वहीं से इन्फेक्शन भी शुरू होता है। अगर चिपचिपा गर्मी है तो आप 2 बार स्नान करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आ करके अपने कपड़े को तो बिल्कुल बदल लें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बरसात में क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं और कैसे आप बचेंगे। सर्दी जुकाम डेंगू का टाइम आ रहा है, ये तो आप जानते हैं, मलेरिया ज़बरदस्त आएगा। तो
अब इनके बारे में आप समझ गए होंगे। अगर इसमें से कोई भी वीडियो आपको चाहिए कि मैं किसी चीज़ पर आपको और फोकस डाल सकूं, आपको लगता है कि जानना चाहिए, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिख कर भेजिए और मैं हर आपके सवाल का जवाब दूंगी। अभी तक अगर आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ कर लें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।